In previous video of permutation and combination, we have discussed about basic things of permutation and combination. We have also discussed some of its application and questions regarding forming numbers and how we can relate questions with number problems. If any of you have not watched, you can go in description. I have shared the link of that videos. Today in this video, we will understand how to deal with cards problem. So let's start. Understand cards problem. First of all, we should have knowledge of cards. How many cards are there and what kind of etc and etc. So let's start with the counting. In a deck of card, we have 52 cards. So total number of cards are 52, which are divided into two categories. Half are red cards and half are black cards. So 26 are the black cards and 26 cards are red cards. Red cards are also divided into two categories. Half are diamond and half are heart. So diamond की जो शेप है वो ये होती है हमारे पास एंड हार्ट शेप जो है वो इस टाइप की होती है. सो 13 कार्ड्स आर डायमंड एंड 13 आर रेड कार्ड्स. सिमिलरली ब्लैक कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो स्पेड, one is spade and other is club. 13 cards are spade and 13 are club. So spade structure is like this and club जो है हमारे पास वो इस टाइप के होते हैं. So ये 13 कार्ड्स के जो है वो हमारे पास आगे कैटेगरीज होती हैं टू टाइप्स में, फेस कार्ड्स एंड नंबर कार्ड्स. जो 13 कार्ड्स हैं उनकी आगे कैटेगरी है. फेस कार्ड्स जो है हमारे पास 4 है, एस, जैक, क्वीन एंड किंग. एस, जैक, क्वीन एंड फोर्थ वन इज किंग. उसके अलावा जो 9 है दे आर नंबर्स कार्ड. तो इनको नंबर कार्ड्स बोलते हैं हम लोग, नंबर कार्ड्स. फेस कार्ड को एक और नाम भी बोला जाता है ऑनर कार्ड्स. फेस कार्ड आर ऑल्सो कार्ड ऑनर कार्ड्स. 9 जो है वो रह जाएंगे हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So these 10 cards are number cards. So first thing, it should be clear that what type of cards are there in a deck of card. Now we move to the problems which are related with combination problems of cards. So start with the problem. I have one problem, that is determine number of 5 cards combination out of a 52 deck of cards. If there are 3 questions actually. If first is the one card is king, second one is the at least one card is king and third is at most one card is king. So first of all मुझे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे गिवन क्या है और मैंने करना क्या है. आई हैव 52 कार्ड्स एंड 52 में से मैंने 5 कार्ड्स जो है वो ड्रॉ करने हैं, उनके कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने हैं. सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन लगेगा या परमुटेशन. इसमें तो गिवन ही है, डायरेक्ट के कॉम्बिनेशन का यूज़ होएगा. अदरवाइज़ हमें खुद को पता होना चाहिए अगर नहीं भी गिवन है. बिकॉज मैंने 52 में से 5 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं तो 5 कार्ड्स की एक टीम बनेगी. सिर्फ सिलेक्शन है, अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा. सपोज एक मेरे पास हार्ट का किंग आया तो वो पहले नंबर पे आए, दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, डजेंट मैटर. सो इसलिए मैं परमुटेशन का यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा. मैं यूज़ करूँगी कॉम्बिनेशन का. सो 5 कार्ड्स हमने ड्रॉ करने हैं 52 में से. अगर तो सिंपल क्वेश्चन होता मेरे पास कि 52 में से 5 कार्ड ड्रॉ करो, सो आंसर विल बी 52C5. मेरे पास टोटल 52 कार्ड है, मैंने 5 ड्रॉ करने हैं, कॉम्बिनेशन लगाना है, तो आंसर विल बी दिस वन. लेकिन अब मेरे पास ये डायरेक्ट नहीं दिया, कंडीशन दी हुई है कि 1 कार्ड इज़ किंग. सो जब मैंने 5 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं उसमें से एक कार्ड जो है वो किंग होना चाहिए. सो टोटल 5 कार्ड्स हैं, एक किंग होना चाहिए. सो
इस पे कंडीशन लग गई कि वन कार्ड शुड बी किंग। सो मेरे पास पहले देखना पड़ेगा कि किंग्स होते कितने हैं। सो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि टोटल 4 किंग होंगे, एक एस, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक हमारे पास होएगा स्पेड का और एक क्लब का। सो 4 में से मैंने एक चूज़ करना है और जो बाकी के 4 हमने सेलेक्ट करने हैं वो मेरे पास टोटल 52 थे, उनमें से किंग नहीं आ सकता है। सपोज मेरे पास 52 ही रहती यहाँ पे कंडीशन कि 52 में से 4 चूज़ कर लो तो किंग दोबारा आ सकता था, किंग के आने के चांसेस बढ़ जाते, तो किंग दोबारा आ नहीं सकता, नहीं तो फिर 2 हो जाते किंग या 3 हो जाते। तो मैंने वो सारे केस रिमूव कर देने जिसमें किंग है। तो 4 केसेस हैं, 52 में से मैंने 4 सब्ट्रैक्ट कर देना, मेरे पास 48 केसेस बचेंगे, उनमें से मैंने 4 कार्ड ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4, वो कोई भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ आंसर। यहीं से हम लोग ने जो है वो आंसर निकाल लेंगे। 4 से 1 एक किंग आ जाएगा एंड 48 से 4 कोई भी 4 कार्ड्स आ जाएंगे। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी बिकॉज मैंने 5 जो है वो ड्रॉ करने हैं। अगर मैं इनको प्लस कर देती तो यहाँ ये होता, यहाँ ये होता, लेकिन मुझे कंबाइंड चाहिए। सो आंसर विल बी 48C4 इंटू 4C1। मैं इसको सॉल्व करूँगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ द सोल्यूशन व्हेन 1 कार्ड इज़ अ किंग। नाउ मूव टू द सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन इज एटलीस्ट 1 कार्ड इज़ किंग। तो मुझे एटलीस्ट 1 कार्ड जो है वो किंग चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि एक अगर किंग होएगा तो वो इसी का ही पार्ट है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एटलीस्ट 1 कम से कम एक किंग चाहिए, तो 2 किंग भी हो सकते हैं। 3 किंग्स आर ऑल्सो पॉसिबल, 3 किंग्स भी हो सकते हैं। 4 किंग्स आर ऑल्सो पॉसिबल, कार्ड्स ड्रॉ के उसमें 4 किंग्स आ जाएं। 5 किंग्स आर ऑल्सो पॉसिबल, 5 कार्ड ड्रॉ करने हैं, हमने 5 तक जाना है, लेकिन 5th वाला जो है वो नहीं पॉसिबल क्योंकि नंबर ऑफ किंग्स जो है वो हमारे पास 4 ही हैं, तो 5 किंग तो आ नहीं सकते डेक में, कार्ड में से। सो ये केस नहीं पॉसिबल। हमारे पास एटलीस्ट 1 किंग में हम सब एंड तक जाना है, लेकिन मैक्सिमम ध्यान रखना है कि कितना हो सकता है। 5 कार्ड्स तक ड्रॉ कर सकते थे तो 5 किंग आ सकते हैं, लेकिन 5th किंग तो होता ही नहीं, तो हमने 4 किंग तक ले लिया। सो 1 किंग वाला केस, 2 किंग वाला केस, 3 किंग वाला केस, 4 किंग, ये जो केसेस है वो हम ऐड कर लेंगे क्योंकि ये भी पॉसिबल है, यहाँ ये पॉसिबल है, और दिस पॉसिबल, और दिस पॉसिबल। अगर और वाला केस आया तो हम प्लस करते हैं। सो 1 किंग जो है वो केस हमारे पास क्या बनेगा, वो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस भी किया है कि 1 शुड बी अ किंग। तो 4 में से एक चूज़ हो गया एंड जो बाकी बचे 48 में से वो हम 4 चूज़ कर लेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। नेक्स्ट 2 किंग्स, तो 4 किंग्स में से 2 चूज़ होने चाहिए और मेरे पास अब अगर 2 तो किंग हो गए तो बचेंगे कितने नंबर्स, कितने कार्ड्स, 3, तो 3 प्लेसेस बचे, तो 48C3, देन 4C3, तो 48C2, क्योंकि 5 बनना चाहिए हमारे पास टोटल कार्ड्स। तो अगर 3 किंग हो गए तो 2 ही दूसरे कार्ड बचेंगे, वो हमारे पास कोई भी कार्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट 4C4 इंटू 48C1, सो टोटल 5 कार्ड्स हो जाएंगे। इन सभी केसेस को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास एटलीस्ट 1 किंग वाला जो है वो केस कवर हो जाएगा। हम मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड इज एट मोस्ट 1 किंग। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक किंग आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक किंग मीन्स एक किंग आ सकता है। जो मोस्टली स्टूडेंट मिस कर देते हैं वो कंडीशन ये है 0 किंग। मैक्सिमम एक किंग हो सकता है, तो हो भी तो सकता है कोई भी किंग ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। सो जहाँ 0 किंग होंगे जहाँ 1 किंग होंगे, तो 2 केसेस हैं, हम 2 केसेस को ऐड कर देंगे। 1 किंग का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया इंटू 4C1, और 0 किंग का मतलब 4C0, कोई भी चूज़ नहीं हुआ, और 48 में से सारे के सारे जो 5 कार्ड्स हैं वो किस में से चूज़ हुए, 48 में से। सो हम 2 केसेस हमारे पास ये वाले बन जाएंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं हमारे पास परमुटेशन से रिगार्डिंग।